Hello everyone, welcome to Unacademy. My name is Shivangi Gautam and in this session I will be discussing about India's partition and the events that led to India's partition. हम लोग डिस्कशन करेंगे 1943 का जो बंगाल फेमीन आया, उसके बाद बेबल प्लान क्या था 45 का, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, what was direct action day, Lord Mountbatten's arrival and even then there were no clear lines of division जब इंडिया का पार्टीशन होने वाला था. ठीक है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा था 1927 से लेके 1945 तक किस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज रहीं, क्या-क्या चेंजेस देखने को मिले, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने आप बोल सकते हो रिएक्शनरी मेजर्स लेकर आए और उस पे जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका क्या स्टैंस रहा। आज के सेशन में हम मूविंग फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया को पार्टीशन अचीव हुआ और साथ ही साथ में इंडिपेंडेंस भी। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट द बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर दैट वी हियर हैव एट अनअकैडमी फॉर द ईयर 2020। ये कॉम्बो ऑफर आया है फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो जीएस के साथ-साथ ऑप्शनल के कोर्सेज भी देखते हैं अनअकैडमी में। तो हम प्लस और आइकॉनिक दोनों ही कोर्सेज के लिए 10% का ऑफ लेकर आए हैं। आप कोड यूज़ कर सकते हैं SHIVIAS और यू कैन गेट अ 10% ऑफ ऑन ऑल द अनअकैडमी कोर्सेज विद अ प्लस और आइकॉनिक। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पोस्ट वॉर स्ट्रगल की तो ये जानना क्यों जरूरी है। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था कि किस तरीके से या क्या रिजल्ट रहा था अबाउट वर्ल्ड वॉर टू और उसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो हमने डिस्कशन करा था कि बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया था वर्ल्ड में। ठीक है, ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है, अब बैलेंस ऑफ पावर कैसे चेंज हुआ था। दो नए सेंटर्स ऑफ पावर आ गए थे, एक आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा आया था सोवियत यूनियन। तो यूएसए और यूएसएसआर के आने के बाद जो इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट था ब्रिटिश का, वो शैटर हो गया था। ब्रिटिशर्स जो अभी तक कॉलोनियल रूलर्स रहे थे वो नहीं रहे थे एंड सारे का सारा डोमिनेंस इन दोनों नेशंस के पास आ गया था। दूसरी बात ये थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये देख लिया था कि वो किस तरीके से अब इंडियन पर्सनल पे रिलाई नहीं कर सकते हैं और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको लोगों की कमी और जो ट्रस्ट था अभी तक नेटिव इंडिजिनस लोगों का, वो अब उनको दिख रहा था किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पीपल थे इंडिया के, दे वर आल्सो डिटरमिन्ड कि भाई अब हमको इस फॉरेन रूल से हर हाल में छुटकारा चाहिए। वी कैन नॉट हैव दीज पीपल बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम या हम लोगों पे किसी भी तरीके से और रूल करते हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी दौरान हमको ये देखने को मिला कि जो रेवल रॉयल इंडियन नेवी थी, उन्होंने किस तरीके से रिवोल्ट करा। आरआईएन का जो रिवोल्ट हुआ रिलेटेड टू कि उनको द वेयरइन दे रोड अबाउट क्विट इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए एंड हाउ दे आल्सो डिड नॉट वांट टू सर्व टू बी अ पार्ट ऑफ इट और टू गिव सर्विस टू द ब्रिटिश नेवी। देन जो लेबर पार्टी आई थी ब्रिटेन में इस टाइम पे, जहाँ पे क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने ये डिसाइड करा या वो इन फेवर थे अबाउट द डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट एंड दे वर एब्सोल्युटली सपोर्टिव ऑफ इट। फाइनली जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, दे वर इन नो मूड फॉर अनदर वॉर बिकॉज वर्ल्ड वॉर टू का जो रिजल्टेंट था वो बहुत ज्यादा गहरा था इन लोगों पे। वो सदमे से बाहर आने के लिए वो टाइम चाहते थे एंड दे वर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन अनदर वॉर बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा वॉर एफर्ट जो फ्यूटाइल हो, जो उनके लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हो, वो ऐसा कोई भी वॉर नहीं चाहते थे। देन अगर हम बात करें सबसे मेजर इवेंट की जिसने इम्पैक्ट करा है, जिसका रिजल्ट हमको देखने को मिला, वो था 1943 का बंगाल फेमीन। ये आप बोल सकते हो पहला एक ऐसा फेमीन था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो कि एक सीरियस ड्राउट के चक्कर में नहीं था, बट इसलिए हुआ था बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ विंस्टन चर्चिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ये क्यों हुआ था? द मेजर रीजन ऑफ बंगाल फेमिन ऑफ 1943 वाज जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ये बोला कि जितना भी एस्टिमेटेड आप बोल सकते हो राशन है या जो भी क्रॉप्स है वो सारा कुछ डाइवर्ट कर दिया जाए ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए और सारा कुछ जो आर्मी सर्व कर रही है इन द वर्ल्ड वॉर टू रादर देन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कुछ 2.1 से 3 मिलियन लोग, 60 मिलियन की पॉपुलेशन में से भूख की वजह से, मलेरिया की वजह से और बहुत सारे ऐसे डिजीजेस जैसे माल न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, अनसैनिटरी लिविंग कंडीशंस और लैक ऑफ हेल्थ केयर की वजह से मर गए थे। सो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट फेमिन्स दैट अकर्ड इन दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जहां पे सीरियस ड्राउट नहीं था इसका कारण, लेकिन सिर्फ ग्रीड और आप बोल सकते हो लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द नेटिव पीपल दैट वाज ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स, ये उसका कॉज था। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट प्लान की जिसने शेप करा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, दैट वाज द वेवल प्लान ऑफ 1945। अब वेवल प्लान क्या हुआ? लॉर्ड वेवल ने ब्रॉडकास्ट करा था इंडिया के लोगों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये प्रपोजल है कि आपके बीच का जो भी डेडलॉक है आप 14 जून तक इसको क्लियर कर लो। अब व्हाट वाज द मेजर डेडलॉक? क्या डेडलॉक आ रहा था? डेडलॉक ये आ रहा था कि पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया था इंडिया में, जहां पे मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं वो
और जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो आपस में दे वर नॉट अग्रीइंग टू सर्टेन थिंग्स, दे वर नॉट उनका एक एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं थी, उनका एक सिंगल मोड ऑफ आप बोल सकते हो डेवलपमेंट नहीं था, जहां वो चाहते थे कि हमको इन्हीं लाइंस के ऊपर फर्दर अपने प्लान को लेकर जाना है। दिक्कत सबसे बड़ी जो देखने को आई, ये बोला गया कि शायद शिमला कॉन्फ्रेंस पे ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ये जो भी इश्यूज हैं वो रेक्टिफाई हो जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली तब भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फाइनली व्हेन द वेवल प्लान फेल्ड 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा गया, ताकि जहाँ पे क्लेमेंट एटली ने अनाउंस करा कि भाई अब हमारा प्लान है, हम इंडिया को क्विट करना चाहते हैं, ब्रिटिश द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एनीमोर, वहां पे वो रूल नहीं करेंगे। इसके तहत जो पर्पस था, मेजर जो पर्पस आया कैबिनेट मिशन प्लान का, अगेन वो यही था कि जो पॉलिटिकल डेडलॉक चलते आ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में, उसको किसी भी तरीके से तोड़ा जाए, उसको किसी भी तरीके से रेक्टिफाई किया जाए, ताकि एक कम्युनल डिस्प्यूट ना हो जाए, ताकि इस लाइन पे डिस्प्यूट ना आ जाए कि ब्राह्मणिकल फोर्सेस और मुस्लिम फोर्सेस जो हैं या इनके जो लीडर्स हैं, बिकॉज दे आर एट अ डेडलॉक, इसीलिए किसी भी तरह के रायट या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कंट्री में। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि एक, अब रीजन क्या था इस डेडलॉक का, जो कि वेवल प्लान के तहत भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। मेजर जो इशू था इस डेडलॉक का, रीजन वो ये था, कांग्रेस चाहती थी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और जो पावर्स होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जो एक इंडिया में सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम है वो होना चाहिए, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है अंडर जिन्ना, दे वांटेड इंडिया यूनाइटेड, लेकिन वो पहली चीज ये चाहती थी कि जो मुस्लिम्स के पॉलिटिकल सेफगार्ड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक गारंटी दी जाए या पैरिटी दी जाए मुस्लिम्स को लेजिस्लेचर में। पैरिटी मतलब किसी तरह का उनको एडवांटेज दिया जाए। दिस इज समथिंग विच दी कांग्रेस डिड नॉट वांट। वो ये नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन मिला जाए, दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। इस बेसिस पे, कम्युनल बेसिस पे उनको किसी तरीके की पैरिटी नहीं मिलनी चाहिए। और यही मेजर रीजन था इस डेडलॉक का, जो कि लॉर्ड वेवल के टाइम से हमने देखा, उसके बाद हमने क्लेमेंट एटली ने जब कैबिनेट मिशन प्लान देखा तब भी यही रहा। ठीक है, अब उसके बाद दिक्कत आई, डायरेक्ट एक्शन डे किस तरीके से आया। तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन प्लान था, उसका ये मेजर इंटेंशन था कि किसी न किसी तरह जो पावर है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ब्रिटिश राज से इंडियन लीडरशिप में। और उन्होंने 3 टियर सिस्टम प्रपोज करा। 3 टियर सिस्टम किस तरीके से, पहली होगी एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेंटर जो कि डिमांड करते आ रहे हैं कांग्रेस, उनकी बात पूरी हो गई। दूसरा होगा ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस, ताकि जो भी अकोमोडेशन या मुस्लिम लीग मांग रही है, जो भी मुस्लिम लीग अपने लिए कम्युनल बेसिस पे एक पैरिटी चाहती है, गारंटी चाहती है मुस्लिम्स के लिए, वो उनको दे दी जाए, और फिर अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं उनको देखा जाएगा। ठीक है, अब व्हाट हैपेंड इन प्रिंसिपल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट भी कर लिया। उन्होंने बोला भाई ठीक है, आपने ये बहुत अच्छा प्लान लेकर आए, बहुत सोच समझ के आप ये प्लान लेकर आए, वी एक्सेप्ट दिस प्लान। वेयर वाज द इशू, वेयर वाज द बोन ऑफ कॉन्टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट, जब मुस्लिम लीग को लगा या मोहम्मद अली जिन्ना को रादर लगा कि जो कांग्रेस की इंटेंशन है इस प्लान को एक्सेप्ट करने की वो सही नहीं है। उनको लगा कि कांग्रेस ने पूरी सिंसेरिटी के साथ इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया है, एंड इट इज जस्ट अ फसाड, ताकि अगर एक बार इंडिपेंडेंस मिल गया, एक बार डोमिनियन ऑफ इंडिया बन गया, उसके बाद दे विल नॉट कंसिडर और दे विल नॉट कीप दी मुस्लिम्स या मुस्लिम्स के जो भी आप बोल सकते हो राइट्स हैं या इंटेंशन है, उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंसमेंट करा, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट हुआ अक्रॉस या बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज अक्रॉस कैलकाटा, एंड बे इंतहा लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हुए एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाइड। ठीक है, नाउ 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन ने अपना ये आइडिया रखा, व्हेन माउंटबैटन अराइव्ड इन इंडिया, कि किसी न किसी तरह भाई इंडिया की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन आना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब हम इंडिया का पार्टीशन करें, एज एन ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन करें, और जो ट्रांसफर है रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशियली वो डोमिनियन स्टेटस के फॉर्म में दिया जाए। तो 2 कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जहां पे सर सिरिल रैटक्लिफ को चेयरमैन बनाया गया, और ये बोला गया कि भाई ये जो पार्टीशन का प्रोसेस है आप ये देखिए, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज सेट कीजिए जो 2 नेशंस होने वाले हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और किस तरीके से इनकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज आप करेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो सर सिरिल रैटक्लिफ के साथ आई, इस कमीशन में आई, वो ये थी, उनको इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने सिर्फ मैप पे देखा था, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा था, इट वाज नॉट। दिक्कत ये थी जो पार्टीशन किया गया था, दो उनका इंटेंशन सही हो सकता है, लेकिन जो लाइंस ड्रॉ करी गई वो बहुत स्टूपिडली ड्रॉ करी गई थी, जिसकी वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ chaos दैट वाज हैपनिंग। ठीक है, देन जो 6 हिंदूज और मुस्लिम्स थे पंजाब के और बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ये बोला गया कि ये लोग मिलेंगे और ये लोग वोट करेंगे पार्टीशन के लिए, और सिंध और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अपना डिसीजन बनाएंगे रिलेटेड टू द पार्टीशन।
जो NWFP की फेट थी और जो सिलहेट डिस्ट्रिक्ट है असम का, वो डिसाइड की जाएगी एक रेफरेंडम के थ्रू, और इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये सारे प्रोविजंस थे माउंटबैटन प्लान के। एक सेपरेट इंडिपेंडेंस जो बोली जा रही थी बंगाल के लिए, वो रूल आउट कर दी गई थी, और ये जो बाउंड्री कमीशन है वो केस अगर पार्टीशन होता है उस केस में सेटअप कर दिया जाएगा। अब दिक्कत ये आई कि पार्टीशन की अनाउंसमेंट, इंडिपेंडेंस जब डिक्लेयर हुई उस टाइम पार्टीशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया, और जो दोनों नई गवर्नमेंट्स थी इंडिया की और पाकिस्तान की, उन्होंने इसको, आप बोल सकते हो, बिफोर द एक्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ये पब्लिक ऑर्डर डिक्लेयर नहीं करा कि पार्टीशन हो रहा है। अब क्या हुआ था, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इतना लार्ज पॉपुलेशन मूवमेंट होगा, और जो प्लान था उसमें जो सेफगार्ड्स थे वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए थे ऑन द बोथ साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर। दिक्कत क्या आई, किसी ने ये तो सोचा ही नहीं कि भाई मेजोरिटी भी तो मूव करेगी। इट इज नॉट जस्ट द माइनॉरिटीज राइट्स दैट यू वांट टू सेफगार्ड, बट आपको थोड़ा ये भी सोचना पड़ेगा कि दोनों एरिया में इतना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इन्फ्लक्स भी होगा फ्रॉम वन बॉर्डर टू द अदर। ये टास्क था जहां पे दोनों स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान फेल्ड। There was a complete breakdown of law and order, riots हुए, मसाकर हुए, and there was a lot of hardships जिसके तहत लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए भागना पड़ा। अगर had there been two महात्मा गांधी, तो शायद जो डिजास्टर या जो पार्टीशन के तहत हम लोगों ने मसाकर रायट्स देखे इन पंजाब, वो रुक जाते, बिकॉज देयर वाज महात्मा गांधी। इसीलिए जो नोआखली में वायलेंस इंसू हुआ था आफ्टर डायरेक्ट एक्शन डे, महात्मा गांधी स्टेट, उन्होंने टूर करा अक्रॉस बंगाल, ही वाज एब्सोल्युटली अगेंस्ट पार्टीशन। और जितना टाइम महात्मा गांधी बंगाल में रहे, उनके टाइम पे नोआखली जैसे डिजास्टर फिर से नहीं हो पाया, उस टाइप के राइट्स फिर से नहीं हो पाए, और ये हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी जो थी वो उस एरिया में इंश्योर हो गई। लेकिन महात्मा गांधी क्योंकि पंजाब साइड में जो NWFP वाला पार्ट था वहां नहीं आ पाए, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर वाज एक्सट्रीम मसाकर एंड रायट्स दैट वर टू बी सीन। सबसे बड़ी दिक्कत यही आई जब पार्टीशन डिक्लेयर किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक क्लियर लाइंस पे पार्टीशन को डिक्लेयर नहीं करा, या फिर आप बोल सकते हो ये डिसीजन को एक ढंग से इन्फॉर्म्ड वे में नहीं लिया। पहले ब्रिटिशर्स का जो प्लान था टू लीव इंडिया, दैट वाज ऑफ 1948, लेकिन उन्होंने हरिडली इसको 1947 में शिफ्ट करा व्हेन दे सॉ दैट मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी तरीके से कोई भी बात नहीं मान रहे हैं। एंड दिस वाज द वन टाइम जहां पे जो सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिला वो ये था कि बिकॉज ऑफ मोहम्मद अली जिन्नाज ईगो और हिज स्टबर्ननेस, जो पार्टीशन हुआ उसके तहत भी, उसके बाद भी, द पीपल ऑफ नीदर ऑफ द नेशंस वर हैप्पी विद व्हाट हैपेंड। फर्स्ट, सेकंड थिंग ये थी, बिकॉज द ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट ब्लड ऑन देयर हैंड्स, दे हैड सीन इनफ ऑफ वॉर एंड डेथ। दे लेफ्ट इंडिया एक ऐसी स्टेट में जहां से इंडिया के लिए उभरना एज अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन बहुत मुश्किल हो गया, और इंडिया का स्टार्टिंग के 1-2 साल आफ्टर पार्टीशन, या आई वुड रादर से 3 to 4 years, दैट वेंट इनटू क्लीनिंग अप ऑफ दिस एंटायर मेस। ठीक है, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड गाइस इन दिस पर्टिकुलर सेशन, जहां पे हमने इंडिया के पार्टीशन को या फिर कौन से मेजर इवेंट्स थे दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस पर फोकस करा और कवर करा। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। Before I end the session, let me quickly tell you about the iconic price hike that we are having soon on Unacademy, और iconic course के benefits क्या-क्या होते हैं। आप अपने पर्सनल कोच के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको गाइड करेगा, एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा एक-एक चीज आपके प्रेपरेशन से रिलेटेड। स्टडी प्लानर आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने प्रेपरेशन नीड्स के हिसाब से। बूस्टर सेशंस आप अटेंड कर सकते हो जिसके तहत आप अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर सकते हो फॉर द एग्जाम। साथ ही साथ में हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स होते हैं विद द लाइक्स ऑफ शशि थरूर, सुनीता नारायण, देवदत्त पटनायक, और इनके जो भी इनसाइट्स हैं वो एक वैल्यू एडेड मटेरियल का काम करेंगे आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए। हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं जिसके तहत आपका जो आंसर राइटिंग की कैपेबिलिटी होगी वो बिल्ड होगी, और मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन हम करवाएंगे। अपग्रेड कीजिए अगर आपने अभी तक आइकॉनिक का कोर्स नहीं लिया है, बिकॉज प्राइस हाइक बहुत जल्दी होने वाला है। और अनअकैडमी का आप कोई भी कोर्स ले, प्लस या आइकॉनिक, जो मैंने इनिशियल ऑफ द सेशन भी बताया था कि GS प्लस ऑप्शनल के भी कोर्सेज हम आपको दे रहे हैं, जहां पे बिगेस्ट ऑफर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं डिस्काउंट का, दैट इज 10% ऑफ हम आपको देंगे। आप कोड यूज कर सकते हैं SHIV IAS, और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर सेशन, जहां पे मैंने पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू समझाई, कौन से मेजर इवेंट्स थे, उन मेजर इवेंट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा, और किस तरीके से इंडिया को फाइनली अपनी इंडिपेंडेंस अटेन हुई ऑन द 15th of August 1947। So this was it from my side in this particular series. Thank you so much for your time.